हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स बी स्मार्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफकेट के एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस। और हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज जो टॉपिक है वो ऐसे मान लीजिए कि जो अर्थमेटिक होती है, ठीक है, क्योंकि एफकेट के एग्जाम्स में अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो अर्थमेटिक के पिलर्स मान सकते हैं आप, दो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं अर्थमेटिक के। पहला हो गया परसेंटेज, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड नंबर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये दोनों पिलर्स हैं अर्थमेटिक के, इन्हें पिलर्स कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिटेलिंग से मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नंबर टू, हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। नंबर थ्री, हम इसके अंदर पढ़ेंगे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम इसके अंदर कवर करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये हमारा एजेंडा होने वाला है परसेंटेज के लिए, कि हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में परसेंटेज को चेंज करते हैं, और कैसे हम याद रखते हैं बहुत सारी चीजें। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तो प्रैक्टिस ही होती है। और हम प्रैक्टिस के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंटेज के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो सभी लोगों से शेयर कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड से शेयर कर दीजिए, ताकि सभी यहाँ से फर्स्ट क्लास से बेसिक को सीख सके और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करने वाला हूं कि परसेंटेज होती क्या है। ठीक है, आपको परसेंटेज का पता होना चाहिए कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, इसका जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है परसेंटेज का, वो हम देखने वाले हैं। देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए। ठीक है, परसेंटेज में हम देखो, एक हमें दे रखा है पर, एक हो गया सेंट और एक हो गया एज। इन तीनों से मिलकर बना हुआ है शब्द परसेंटेज। ठीक है, पर का मतलब आप सभी को पता है, पर का मतलब होता है प्रति। ठीक है, और सेंट मतलब 100। ठीक है, सेंट मतलब हमारा सेंचुरी का नाम आपने सुना होगा। सेंचुरी का क्या मतलब होता है, 100 ही तो मतलब होता है सेंचुरी का। और एज की हम बात करते हैं, एज यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, एज को हम यहाँ पर लेके चलते हैं कैलकुलेशन। तो मतलब कि जो परसेंटेज का सिंबल होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो परसेंटेज का सिंबल होता है ना, उसका मतलब ही होता है 1/100। बस यही यही जो कॉन्सेप्ट है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परसेंटेज होती क्या है। 1/100 को ही परसेंटेज कहा जाता है। नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, इतना हमने देख लिया कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो अब देखो, दो चीजें हमारे सामने आती है। सबसे पहली चीज, अगर हमें परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज आती है जब हमें फ्रैक्शन को चेंज करना है, किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। अब ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। कैसे, कोई भी जैसे हमें दे दिया, परसेंटेज दे देता है, या फिर पहले मैं फ्रैक्शन की बात कर लेता हूं। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। जैसे क्लास है, उसमें मेरे नंबर आए, जैसे क्लास 10th में मेरे जो नंबर आए हैं वो आए हैं 340, कितने में से, आउट ऑफ 500 में से। तो मुझे ये बताना हो कि भाई मेरे कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, या कितना परसेंटेज मार्क्स मैंने स्कोर किया है। तो हम कैसे बताते हैं, हम जो आता है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये एक फ्रैक्शन ही तो है, ये एक फ्रैक्शन ही है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज में बता सकते हैं कि हमारे इतने प्रतिशत मार्क्स हमने प्राप्त किए हैं। ऐसे ही मैं दूसरी बात करता हूं, अगर हमें परसेंटेज दे दिया है, इसी का मैं परसेंटेज लेता हूं कि मैं बताता हूं कि हमारे टोटल जो एग्जाम हुआ था 500 मार्क्स का हुआ था, एंड मेरे वहां पर 70% मार्क्स आए हैं। तो अब इसको हमें बताना होगा हमारे कितने मार्क्स आए हैं। तो वो कैसे बताएंगे, मतलब परसेंटेज हमें दिया हुआ है 70, उसको हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ हो, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं आपको याद रखने के लिए। जब क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ हो ऑलरेडी, तब हमेशा अपॉन 1/100 से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो भी जैसे 70% दिया है तो 70/100 हम करके इसको सोल्व कर लेते हैं। और अगर फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो हमेशा ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई में 100 होगा। तो अगर आप ये चीज अच्छे से समझ जाते हैं तो आप अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे हम
पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी परसेंटेज के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल इसका। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूं आपको कुछ और बेसिक्स के बारे में। जैसे हम कुछ फ्रैक्शंस है जो आपको याद रखने हैं, कुछ फ्रैक्शंस को आपको याद रखना है। जैसे मैं बता देता हूँ 1/1, ये कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 1/1 आप 100% ही तो हो रहा है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब देख लीजिए जब फ्रैक्शन 1/2 आ गया तो इसको परसेंटेज में कितना हम लिखते हैं, इसको परसेंटेज में 50% लिखते हैं। 1/3 आपके पास आ रहा है तो इसको हम कितना लिखते हैं, 33.3% लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं और याद रखने का भी मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। 1/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%। 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20%। 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/6 को हम लिख सकते हैं इजीली 16/2/3%। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हम मैं बात कर लेता हूं 1/7 की, इसको कितना लिखते हैं, 14.28%। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ये 1/7 की हमने बात कर ली। अब बात करता हूं 1/8 की। तो 1/8 की अगर हम बात करें तो इसको किस हिसाब से लिखते हैं, 12 होल 1/2% से हम लिख देते हैं। ऐसे ही 1/9 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो 1/9 को कितना लिखते हैं, 11 सही 1/9%। और 1/10 आपको पता ही है कितना होता है, 10%। तो यहां तक तो ये बात आ गई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको लिखना है। एंड आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट की मैं बात करता हूं 1/11 को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, 1/11 की मैं बात करने वाला हूं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 9 होल 1/11। 1/12 को हम कैसे लिखेंगे, 1/12 को हम लिखेंगे 8 होल 1/3%। 1/13 को हम कैसे लिखेंगे, 1/13 को हम लिखेंगे 7 होल 9/13%। 1/14 को हम कैसे लिखेंगे, 1/14 को हम लिखेंगे 7 होल 1/7%। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। अब मैं बता रहा हूँ 1/15 की बात हम करते हैं कि 1/15 को कैसे लिखेंगे। 1/15 को लिखते हैं 6 होल 2/3%। 1/16 को क्या लिखेंगे, 1/16 को लिखेंगे 6/1/4। ऐसे ही 1/17 की मैं बात करता हूँ, 1/17 की बात करें तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/16 की हम मैं बात कर रहा हूँ, उसको 17 को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको हम लिखेंगे 5 होल 15/17। 1/18 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, 5 होल 5/9 लिख लेंगे। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ 1/19 को हम कैसे लिखेंगे, 5/15/19%। और लास्ट में आता है 1/20, इसको हम कितना लिखते हैं, 5%। तो ये सारी जो टेबल है ना, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप डेली बेसिस पर आप इसको एक बार देख के और उसको लिखिए, और ऐसे रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए। और आप पहले इसको देख के लिखिए, कुछ दिनों तक 2-3 दिन तक आप देख के इसको नोट कीजिए अच्छे से। आपके धीरे धीरे अपने आप उसको रेगुलरिटी में आता जाएगा और आपके आराम से ये टेबल आप 1/20 तक याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ एक है जैसे 1/2 हम सबको पता है कि 50% होता है। 1/4 का भी हम सब जानते हैं, 1/5 का भी आराम से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो 1/4 का हमने निकाला कैसे, हमने ऐसे ही तो निकाला है ना इसका, 25% मल्टीप्लाई में मैंने बताया था जो भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही है ना, इसको फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही जैसे 1/20 है, इसको कैसे कन्वर्ट किया है, ऐसे कन्वर्ट किया है, कितना आ गया, 5% आ गया। तो ऐसे हम करना है, किसी भी चीज को हम याद कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में 100 करते हैं तो आराम से हो जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट कि कैसे हम परसेंटेज होता क्या है एक्चुअली में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे। और जो कभी कभी ऐसा आ जाता है, और कुछ जो टेबल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, उसको धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में बेसिक क्वेश्चंस की भी मैं बात करूंगा कि कैसे इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए और सीखिए मैथ्स को अच्छे से और एग्जाम को क्रैक कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।